क्या वाकई में जलपरी होती है? क्या वाकई में उनका को क्या साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड किया है एक असली जलपरी का वीडियो कैमरा में फिल्माया है? और क्या ये है जलपरियों की एक झुंड की आवाज? दोस्तों, अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो YouTube में सर्च करें मिस्टर भार्गव 123 या फिर मिस्टर भार्गव 123 न्यू वीडियोस। और मेरे दूसरे चैनल को देखने के लिए सर्च करें भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। इंटरनेट पर कुछ साल पहले ऐसे खबर वायरल हुआ था कि इंसानी पैरों वाली मछली पाई गई है। तस्वीरों में दिखाया गया है कि उस आधा इंसान और आधा मछली की शरीर मछली का है और निचले भाग में इंसान जैसे दो पैर है। पौराणिक कथाओं में जलपरी की जो विवरण है उसमें शरीर औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की दुम होती है। जैसे कि भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग मछली का है। भारत के अलावा दुनिया भर के हर देशों के कहानियों और दंत कथाओं में जलपरियों की जिक्र पाई जाती है। उनमें कहा गया है कि जलपरी इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाती है, क्योंकि जलपरियां ये भूल जाती है कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती है। इन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती है कि जलपरी शायद कभी इसी धरती का हिस्सा थी और शायद अब भी है। जैसे कि पुराने किताब नेचुरल हिस्ट्री में लेखक प्लिनी द एल्डर ने गौल के तट में जलपरियां देखे जाने का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि गौल के तट पर अक्सर जलपरियों की लाशें किनारे पर बहकर आती थी। उसके अलावा एक अंग्रेजी समुद्री डाकू ब्लैकबर्ड की लॉगबुक में लिखा है कि उसने कई यात्राओं पर अपने दल को एक समुद्र के एक विशेष क्षेत्र से दूर रहने का निर्देश दिया था, जहां पे उसने और उसके चालक दल के सदस्यों ने कई बार जलपरियों की झुंड को देखा था। उसके बाद सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने हिस्पानियोला द्वीप के तट में 3 जलपरियों को देखा था। उसके बाद सन 1870 और सन 1890 के बीच में कनाडा के वैनकूवर और विक्टोरिया के पास एक बार और सन 1967 में दूसरी बार एक जलपरी देखा। उसके बाद सन 2012 में जिम्बाब्वे में सबसे विश्वसनीय केस सामने आया, क्योंकि ये रिपोर्ट किया था खुद जिम्बाब्वे के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने। और ऐसे किसी ऊंचे पद के व्यक्ति ऐसे ही झूठी बयान नहीं देता है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जिम्बाब्वे के गोक्वे और मुटारे रिजर्वर्स में काम चल रहा था, पर वहां पर मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उन पर कुछ आधी मछली और आधी औरतों ने हमला कर दिया था। बाद में जब सच में कुछ मजदूरों को किसी अज्ञात जीव ने मार डाला, तब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने उस घटना पर ध्यान दिया और उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट के कमेटी को इस बात की सूचना दिया। और तब जिम्बाब्वे के सरकार ने दूसरे देश के मजदूर मंगवाए और फिर से काम शुरू किया। पर इस बार भी नए मजदूरों ने भी वहां पर उन जलपरियों को देखा और उन्होंने भी वहां काम करने से मना कर दिया। और आखिर में जब कोई भी उपाय नहीं रहा, तब वहां के सरकार ने वहां के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों से पूछताछ किया और उन आदिवासियों ने बोला कि वहां के तालाब और झीलों में जलपरियां रहती है। तो हमें पता चल गया है कि जलपरियां कहाँ पे मिल सकती है। अभी सिर्फ इतना काम बाकी है कि वहाँ के झीलों और तालाबों के नीचे जाया जाए, ताकि कम से कम एक असली जलपरी की तस्वीर ली जा सके। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। यही नहीं, इनके शव और अवशेष की तस्वीरें भी लोगों के बीच। तो इससे पता चलता है कि जलपरियां सच में है, जो इंसानों से चुपके रहते हैं, या फिर इंसानों ने ही उन्हें चुपके रहने में मजबूर किया है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि कुछ मनुष्यों का पानी में रहने के लिए अंगों का विकसित हो गया हो और वो जलपरी में परिवर्तित हो गया हो। इसे एक्वाटिक एप थ्योरी कहा जाता है। मतलब जैसे माना जाता है कि इंसान का विकास बंदर जैसे प्रजाति से हुआ था, ठीक उसी तरह जलपरी का भी विकास उसी प्रजाति से हो सकता है। और अतीत में शायद ऐसा एक समय था
जब इंसान और जलपरियों का अक्सर आमना सामना होता था। इसका प्रमाण हमें मिलता है साउथ अफ्रीका में मौजूद एंशिएंट केव पेंटिंग से। जैसे कि इन 50,000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स में आप जलपरियों के तस्वीर देख सकते हैं। इन जलपरियों को उस जमाने के उन इंसानों ने बनाया था जिनका असल में जलपरियों से सामना हुआ था। क्या उन्हीं इंसानों ने उन जलपरियों को चुपके रहने में मजबूर कर दिया था? ऐसा हो सकता है क्योंकि जलपरियाँ चुपके रहने में माहिर है और इसीलिए ना ही आज तक कोई जलपरी पकड़ी गई है और ना ही किसी जलपरी का तस्वीर या वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है। यूएस नेवी के लोगों ने उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं और एक वीडियोस बनाने लगे हैं। और ये वाला एक कलाकृति है जिसे अलग अलग जानवर और मछलियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे और भी जलपरी जैसा दिखने वाला पुतला बनाया गया है ताकि उन जगहों का टूरिज्म बढ़े। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सच है उसे सच बोला। जलपरियाँ होती है क्योंकि आज तक हमने हमारे समुद्र की सिर्फ 5% की ही खोजबीन किया है और एक दशक में ही 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों की खोज कर लिया है। तो बाकी के 95% समुद्र में खोजबीन करना तो अब भी बाकी है। कौन जानता है कि वहाँ और क्या क्या हो सकता है। और इसका अंदाज़ा लगता है सन 1997 में समुद्र के नीचे रिकॉर्ड किए गए कुछ नए किस्म के प्राणियों के अज्ञात आवाज़ से। आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आवाज़ किस सामुद्रिक प्राणी का है।